प्लीज आप भी मंच पर आए। और साथ ही डॉक्टर बसंत गोयल आप भी प्लीज मंच पर आए। मिस्टर गगन पाटीदार आप भी प्लीज मंच पर आए। मिस्टर मनोज जग्यासी आप भी प्लीज मंच पर आए। और साथ ही प्रसन्ना मोहिले और पीयूष द्विवेदी जी आप भी प्लीज मंच पर आए। आप कुछ देर में वो चर्चा होगी जिससे आप सुनना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आज इस मंच पर वो तमाम खास मेहमान मौजूद हैं जो विकसित भारत का विजन सेट कर रहे हैं और उसके एग्जीक्यूशन में अहम कड़ी है। जब नेतृत्व और नीति और साथ ही नेशन की बात होती है और जब ये तीनों मिलकर साथ आते हैं तो सिर्फ चर्चा नहीं होती, तब इतिहास लिखा जाता है। इसी विश्वास के साथ आज यहां पर ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं और आज इस मंच पर इकट्ठा होने का मकसद यही है कि भारत के भविष्य को लिखा जाए, जहां सोच सिर्फ सपना नहीं। बसंत गोयल जी हमारे चैनल में आपका सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, दिल्ली में जो प्रदूषण का लेवल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है सर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को सर? पहले तो मैं सबसे पहले आपके चैनल का और आपका स्वागत करता हूं। आज के टाइम पर ये बहुत ही ज्वलनशील मामला है प्रदूषण को लेकर यदि हम बात करते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट प्रदूषण के ऊपर काम नहीं कर रही। बीजेपी प्रदूषण के ऊपर काम कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो पिछले 12 सालों में बीज बोया है वो कहीं ना कहीं एक्यूआई लेवल पर कितना भी काम ग्रैप 4 लगा रहे हैं, ग्रैप 3 लगा रहे हैं, ग्रैप 4 से भी सुपर ग्रैप 4 लगा रहे हैं, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं, समझता हूं कि ये लंबी बीमारी है। जिस तरह हमारे केजरीवाल जी खांसी करा करते थे और वो मफरल पहना करते थे, तो उसी तरीके की बीमारी है ये, जिसमें थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन मैं ये विश्वास आपके चैनल के द्वारा जरूर देना चाहता हूं कि बहुत ही जल्दी इसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा और दिल्ली वासी भी एक्यूआई लेवल 30, 40, 50 में जी पाएंगे। और आज की यदि स्थिति में मैं बात करूं तो आज की स्थिति तो ये है कि जो सीओपीडी के पेशेंट्स है, सीओपीडी मीन्स जिनको दमा, खांसी और ये सब रहता है, उन सब के लिए तो दिल्ली इस टाइम बहुत खतरनाक है। तो जिस तरह सीएम साहिबा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, या मैं बात करूं प्रदूषण के ऊपर जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो करी जा रही हैं और बहुत ही जल्दी मुझे ऐसा लगता है दिल्ली वासियों को इससे छुटकारा मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर गरीब कन्याओं को लेकर बात कर लेते हैं सर। गरीब कन्याओं को लेकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे आप, कुछ विस्तार से हमारे दर्शकों को साझा करें सर। देखो, मैं एक बात कहता हूं कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं। अपनी जिंदगी में हर व्यक्ति को 2 दान सबसे बड़े होते हैं जिनको हमेशा याद रखना चाहिए। एक दान कन्यादान और दूसरा है रक्तदान। हम लोग पिछले 20 साल से 15 जनवरी को एमटीएनएल ग्राउंड यमुना विहार में निर्धन कन्याओं का विवाह, सामूहिक विवाह करवाते आ रहे हैं। इस बार भी 27 निर्धन कन्याओं की हम को पिंडसूत्र बंधन में बंधाने जा रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि इससे अच्छा दिन हमारी लाइफ में भी नहीं होता। और जो लोग वहां पे कंट्रीब्यूटर होते हैं, कंट्रीब्यूटर का मतलब हमें जरूरी नहीं किसी से कुछ चाहिए, हम चाहते हैं कि वो इस मुहिम का हिस्सा बने। जब वो लोग इस मुहिम का हिस्सा बनते हैं तो उनके दिल में भी एक प्रेरणा जागती है कि मुझे भी कुछ करना है। बिल्कुल सर। मैं बसंत गोयल जी आपसे ये भी जानने की कोशिश करता हूँ मैं आपसे, आप मेडिकल से जुड़े हुए हैं, एक बच्चे की मौत हो जाती है, वहीं अगर बर्गर पिज्जा की बात की जाए, कोई नूडल होता है उनके पेट में जाके, किस तरह वो नुकसान करती है, हमारे दर्शकों को कुछ बता सकेंगे आप? देखो, ये जो बात है, अभी 3-4 इंटरव्यूज पिछले 2-3 दिन में मेरे हुए जी, नेशनल टीवी के द्वारा हुए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वो बच्ची 17 साल की थी जिसका इंतकाल हुआ, और मैं ऐसा मानता हूं कि इससे बुरा किसी परिवार में नहीं हो सकता। अब हम जानेंगे ऐसा हुआ क्यों। आजकल बच्चे जो हो गए हैं वो फास्ट फूड की तरफ भागने लगे हैं।
पिज्जा, बर्गर, मोमोज, आप देखेंगे यदि एक 1 किलोमीटर की पेरीफ्री है तो उसमें भी 10-10, 20-20 शॉप्स आपको मिलेंगी। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले तो ये बात पेरेंट्स को कहना चाहता हूं कि वो यदि कुछ किसी को खिलाना भी है, बच्चे की इच्छा भी है, तो उसको रोके ना, लेकिन वो घर पे बनाए। घर पे यदि हम किसी चीज को बनाते हैं तो घर पे हम क्वालिटी दे सकते हैं। और दूसरा क्या है, 7 दिन में से 1 दिन डिसाइड कर लें, वीक में 1 दिन। वीक में 1 दिन। जब 6 दिन बच्चा पौष्टिक खाना खाएगा, 7वें दिन वो यदि बाई चांस कुछ खाता भी, वो भी घर से बना हुआ, तो उसकी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानूंगा कि घर में बनना संभव है चाइनीज खाना? घर में हर चीज बनना संभव है। आज कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो घर में नहीं बन सकती, सिर्फ बनाने वाला होना चाहिए। लोगों में यदि बनाने वाले की कुछ, आजकल तो क्या है कि मेड सिस्टम आ गया है, तो यदि हम मेड सिस्टम की बात करते हैं तो देखो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हर चीज घर में बनाई जाए, अपने बच्चों को खिलाई जाए, और बच्चे भी पौष्टिक रहेंगे, आप खुद भी पौष्टिक रहेंगे। और जो इस तरीके का इंसिडेंस कहीं ना कहीं पूरे भारत देश को झकझोर रहा है, उसको हम रोक सकते हैं। सर, ये भी जान लेंगे 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में स्थापित हुई है। सर, आपसे जान लेंगे क्या गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने में क्या भारतीय जनता का अहम भूमिका रहेगी इस बार? देखो, ये तो मैं बड़ा क्लियरली कहना चाहता हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट तो अब आई है। मैं बचपन से गौ सेवा के लिए काम कर रहा हूं जी। और आपको एक बहुत अलग बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। भारत देश के अलावा यूनेस्को एक होता है, यूनेस्को में भी गौ माँ को वर्ल्ड की माँ बनाने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी कोई बात इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और ये मैं अपने दिल से, आत्मा से और मस्तिष्क से कहना चाहता हूं कि भारत माँ, जो गौ माँ है, उसको भारत माँ बनाकर छोड़ेंगे, चाहे मेरी उसमें जान भी चली जाए। और हर व्यक्ति से मैं जिससे भी मिलता हूं, चाहे वो संत हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, तीनों को एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि गौ माँ को राष्ट्रीय माँ बनाना है। और कंट्रीज में भी आप देखिए ना, उन सब कंट्रीज में उन्होंने किस किस चीजों को अपना राष्ट्रीय बना लिया। तो हम भारत देश में रहते हैं जिसमें सारे देवी देवताएं रहते हैं, उसको क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए आपको और हमें सबको एफर्ट करना होगा। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सर, पूरी तरह से अब तो बनना चाहिए। इससे अच्छा समय कोई नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही जल्दी ये गुड न्यूज लोगों के बीच में होगी कि हमारी जो गाय माँ है वो राष्ट्रीय माँ बन गई। वहीं ब्लड बैंक के नाम से आप जाने जाते हैं सर, कुछ ब्लड बैंक के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाएं सर। देखो, ये बहुत पुरानी दास्तान है। जब मैं 12-13 साल का था, किसी हॉस्पिटल में मैं गया, अपनी मदर के साथ गया था, तो वहां पर मैंने देखा कि 1 यूनिट ब्लड चाहिए था। जब उनको 1 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ी तो वहां पर 50 रिलेटिव थे, 50 के 50 भाग गए। उनको ये लगने लगा 1 यूनिट ब्लड। मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 4 घंटे में बॉडी में पूरा ब्लड बन जाता है और हमें नियमित ब्लड देना चाहिए। यदि हम ब्लड देंगे, हमारी सेल्स और हमारा बॉडी का जो ब्लड एक्सचेंज होता है, उससे हम कितने रिज्यूनेट होते हैं, ये कभी लोग जानते नहीं है। तो ये ड्राइव बहुत पुरानी है, जिसको बहुत अच्छे से, आज कहूं तो मैं दिल्ली में भी पर्टिकुलरली जमुना पार का यदि मैं नाम लूं, जमुना पार में सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप्स हो रहे हैं। आज कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन आपको ब्लड डोनेशन कैंप कहीं ना कहीं आपको बोर्ड मिल जाएगा, आज वहां ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। और मुझे ब्लड मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। पिछली बार यही जनवरी का समय था, राष्ट्रपति महिमा ने मुझे अपने यहां बुलाया और ब्लड मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया था। तो ये नाम ही नहीं है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियां बहुत है। हमें उन जिम्मेदारियों को बहुत ध्यान से रखना होता है, उन जिम्मेदारियों को संजोना होता है। कोई भी व्यक्ति पूरे भारत देश में जिसको ब्लड की जरूरत हो, वो सीधा हमें अप्रोच कर सकता है, निस्वार्थ। कोई उसके लिए उसको कोई पैसा नहीं देना, कोई ब्लड डोनर नहीं चाहिए। हम पूरे भारत देश में किसी को कहीं भी ब्लड अरेंज करा सकते हैं। वहीं सर बांग्लादेश की बात करते हैं सर, बांग्लादेश में एक हिंदू को मारा गया है, उसको जिंदा लटका दिया गया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये बहुत दुखद घटना है और मैं तो देखो बहुत साफ आदमी हूं, एक बात कहने वाला आदमी हूं कि उन सब लोगों को टिट फॉर टैट कर देना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। और ये तो एक आदमी के बारे में, वहां तो कितने हिंदुओं को मारा गया है, एक को नहीं, बिल्कुल बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया। कुछ लोग हाईलाइट हो गए, कुछ नहीं हो गए।
तो इनको तो टिट फॉर टैट की जरूरत है, इनको जवाब जैसी जरूरत है ऐसा जवाब देना चाहिए। हमारी भारतीय जो हमारी गवर्नमेंट है उसको इसका जवाब देना चाहिए, और ऐसी घटनाएं दोबारा वर्ल्ड में रिपीट ना हो। तो जब हम इनका जवाब देंगे तभी तो वर्ल्ड में रिपीट नहीं होंगी। तो हमें इनका तो जवाब देना होगा, चाहे वो भारत देश के लिए हो या भारत देश से बाहर हो। कोई भी यदि हिंदुत्व के ऊपर कोई अड़चन आता है या हिंदुत्व को प्रति वो किसी को मारने की बात करते हैं तो उससे पहले उसका इंजाम हो जाना चाहिए, और ऐसे इंजाम में मैं हमेशा उनके साथ हूं। तो दीपू दास को न्याय मिलेगा सर? 100% न्याय मिलेगा। कब तक मिलेगा? इसको लेकर के आप लोग भी कैंडल मार्च वगैरह? बिल्कुल, हमने कैंडल मार्च भी निकाले हैं। उसके अलावा आने वाले समय में और भी प्लानिंग है। उसको 100% न्याय मिलेगा, क्योंकि न्याय देने वाले जो कोर्ट हैं वो तो है ही, सबसे बड़ा न्याय देने वाला ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर होता है। तो जब परमपिता परमेश्वर को ही लगेगा कि गलत है तो गलत को तो हमेशा गलत से गलत होता है और उसको सही किया जाता है। वहीं सर आपने दीपू दास के न्याय को लेकर कह भी रहे कि कैंडल मार्च वगैरह आप निकालोगे सर? कैंडल मार्च निकाला है, और भी बहुत सारी चीजें करेंगे। जो जो चीजें होंगी वो 100% करेंगे और उसको न्याय दिलवाएंगे। वही पश्चिम बंगाल की बात कर लेते तो पश्चिम बंगाल में बाबर के नाम से मस्जिद बनवाने की प्लानिंग की जा रही है सर, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। जो ममता जी हैं उनके पैर इतने फैल गए, इतने पंख उनके फैल गए कि कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि वहां की सारी दुनिया ही कन्वर्ट हो चुकी है। आज बंगाल भारत देश से अलग एक स्टेट बनने, एक कंट्री बनने के लिए तैयार हो रखा है। वहां की जो एक्टिविटी है आप देखें, वहां टेररिस्ट वहां है, टेररिज्म वहां पर है, आतंकवाद वहां पर है, कन्वर्जन वहां पर है। कौन सी चीज ऐसी नहीं है जो वहां नहीं है? यदि हमने 500 साल में बाबर मस्जिद का केस जीता है और राम मंदिर बना है और दोबारा बाबर मस्जिद की बात होती है, इसका तो कोई मतलब भी नहीं बनता। और मैं एक चीज आपको बड़ी दिल से और कहना चाहता हूं कि जिस दिन हम लोगों ने बिहार जीता था उस दिन ही बंगाल की मुहिम शुरू हो गई थी। इस बार बंगाल में पार्टी चेंज होगी, ये मैं कहना चाहता हूं, ये मेरी भविष्यवाणी है। इस बार बंगाल में ममता नहीं होंगी, भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं वहां पर गवर्नमेंट बनेगी, और जब वहां गवर्नमेंट बनेगी तो ये बाबरी मस्जिद क्या, जितना कन्वर्जन है या जो भी चीजें वहां गलत हो रही हो 100% ठीक होंगी। आपको ऐसा नहीं लगता जो वहाँ की मुखिया है ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने में लगी हुई है? 1000%। सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जिनको मैं स्पेसिफिक जिंदगी में मानता हूं, एक ममता और दूसरा केजरीवाल। आज केजरीवाल जी ने कितना अच्छा काम किया कि दिल्ली छोड़ा तो पंजाब चले गए। आज सारे आम आदमी पार्टी के लोग पंजाब में हैं। जब पंजाब में वहां पे सीएम ऑलरेडी हैं, तुम्हारी वहां क्या जरूरत है? लेकिन वेस्टेज ऑफ मनी है, उनको आज देश के प्रति कुछ नहीं है। उन्हें दिखता है हमें ऐशो आराम कैसे मिलेगा। ममता दीदी ये तो दिखाती हैं कि मैं छोटी सी गाड़ी मारुति 800 में चल रही हूं, पर किस तरह वो बंगाल का नाश कर रही हैं ये शायद पता नहीं होगा अच्छे को भी। आपको एक बात और बता दूं, जब वहां लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, मेरे कई मित्र जो हैं वो कंटेस्टेंट हैं वहां एमपी के इलेक्शन के, उनके ऊपर सीधा बम डाल दिया जाता है। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है कि एक इलेक्शन के बीच में जहां हम स्वतंत्र प्रभार से भारत में रहते हैं वहां उस इलेक्शन में बम डाल दिया जाए? इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है? तो ये लोग सिर्फ जो है राजनीति की रोटियां सेकते हैं। और मैं ये बात आज ही आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि 100% इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, और अगले 5 सालों में आपको इतना चेंज मिलेगा, जितनी सारी बातें आज हम डिस्कस कर रहे हैं 100% आपको चेंज मिलेगा। अंत में सर आपसे जान लेंगे, इंटरव्यू के दौरान आपने बोला ममता दीदी, मैं आपसे जानना चाहूंगा ममता दीदी है ममता बानो है सर? देखो, ममता दीदी तो कहना मेरा इसलिए फर्ज है कि वो मेरे से बड़ी हैं, तो हमारी सनातन पद्धति में हमेशा बड़े को सम्मान के साथ लिया जाता है, तो इसलिए तो दीदी वर्ड यूज हुआ। लेकिन वो यदि मैं बात करूं उनके कर्मों से तो ममता बानो ही है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। उनके कर्म सिर्फ यही कहते हैं कि वो ममता बानो है, और क्योंकि हम वैदिक समाज में रहते हैं, सनातनी हैं, तो इसलिए दीदी का प्रयोग हमने उसलिए किया। लेकिन यदि उनके कर्मों के बारे में बात करूंगा तो 1000% वो ममता बानो है। कुछ अंत में डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को साझा करेंगे नया साल? सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि नए साल में सब लोगों को एक मुहिम चलानी है कि एक तो गौ मां को राष्ट्रीय मां बनाना है। बिल्कुल। ये सिर्फ मेरा सपना नहीं है, ये पूरे भारत देश के हर व्यक्ति का सपना होना चाहिए। एक स्वास्थ्य सेवा, आज भी यदि हम देश में बात करें, इतना कुछ गवर्नमेंट्स कर रही हैं, लेकिन आज भी लाखों लोग ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से, दवाई ना मिलने की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं।
एक मैं बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी को कभी कहीं सी हॉस्पिटल से दवाई ना मिले, वो गोयल मेडिकोज पर आए और फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई ले जाए। बताइए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है सर। ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरा, सबसे पहली बात हमने की गौ माता की, दूसरी बात की स्वास्थ्य सेवा की, तीसरी बात हम फिर रक्तदान की करते हैं कि रक्त महोत्सव जिस तरीके से पूरे भारत देश में चल रहे हैं और जैसे जमुना पार में हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं, उसी तरह और नए पैशन के द्वारा 2026 में लोग इतना काम करें कि कोई भी आदमी भारत देश में ब्लड ना होने की वजह से या ब्लड ना मिलने की वजह से एक्सपायर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।